हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे। पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे और हैप्पी हैप्पी रहेंगे, है ना। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा जब आप उनकी फर्स्ट टाइम लैब में बैठोगे। लाइक वो सिनारियो कैसा होगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो दिस इज़ व्हाट वी गोना कवर इन दिस। आई डोंट नो मेरे दिमाग में ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, बट आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। इफ़ यू गाइज वोंट लाइक दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। आई थिंक आई विल स्टार्ट अ पोल। फर्स्ट से मैं शुरू करूँगी पोल्स डालना। सो वट एवर टॉपिक विल गेट मोर वोट्स, उस पर बनाया करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आज हैं 3 कार्ड्स और 3 पाइल्स। यू कैन चूज योर इनिशियल और अ कार्ड एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। Hey pile one, welcome back to editing. Okay, जो just don't go on these groups, ठीक है। मैं intuitively पिक करती हूँ ये भी कि मुझे कौन सा पाइल किधर रखना है। So yeah, you have chosen these initials या फिर आपने ये 28 नंबर एक्सपेक्टेशन का कार्ड चूज करा है। So मुझे ना ऐसा लग रहा है ये कार्ड देख के कि एक तो नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। नंबर 10, नंबर 2, नंबर 8, ओके। नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो आई थिंक जनवरी फेब्रुवरी कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। मुझे एक और चीज़ दिख रही है, मे बी 28 फरवरी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। सो किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है डेट। 28 दिसंबर भी हो सकता है। अच्छा, मुझे एक्सपेक्टेशन के कार्ड से ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ दिनों से ना कुछ चल रहा है, कुछ स्पेसिफिक चीज़। मे बी किसी से बात करना, ठीक है। मे बी किसी को मैसेज कर देना, लाइक यू वांट टू टॉक टू समवन और यू आर मिसिंग समवन, ठीक है। या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद आपके साथ ऐसा हो, लाइक काश मेरे साथ ऐसा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलिटी में आपकी लाइफ में होती दिख रही है, ठीक है। वो मैनिफेस्ट हो रही है रियलिटी में। मे बी आप उस चीज़ को ना इमेजिन कर रहे हो, हाँ, विजुअलाइज कर रहे हो और दैट इज मैनिफेस्टिंग समहाउ। ओए गिरो मत। यहाँ से है नंबर 20 हाउस। तो 20s में हो सकते हो आप लोग, या फिर कोई पर्सन जिनसे आप मिलने वाले हो, दे आर इन देयर 20s, और यू बोथ इन आर इन योर 20s, या फिर आप बहुत जल्दी 20 के होने वाले हो। या नंबर 31, oh, bad health. So you have to take care of your health also, guys, ठीक है। नंबर 5, मैच्योर मैन। आपके घर में किसी की लाइक किसी बड़े की, एंड दिस कुड बी योर फादर और ग्रैंडफादर, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। सो या यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और मुझे ना ऐसी चीज़ लग रही है कि मे बी यू आर नॉट देयर विद देम जब इनकी तबीयत खराब हो रही है। आपको मे बी कोई संदेशा आएगा दूर से दैट यू आर बिजी विद योर वर्क, और आपको कहीं से कोई मैसेज या फिर कोई लाइक कोई बताएगा आपको कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, कम फास्ट। वो चीज़ लग रही है मुझे। हाँ, यू आर नॉट एट योर होम एट दैट टाइम। सो आपको हो सकता है जल्दी रश करना पड़े अपने घर की तरफ। सो अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो एक तो आपको अपने तबीयत का भी ध्यान रखना है, वो दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे किसी की बिगड़ भी सकती है तबीयत आपके घर में, ठीक है। आपके लिए आए हैं यहाँ से स्पाई। कोई आपको स्पाई कर रहा है। आई थिंक जो भी आपको स्पाई कर रहा है ना, यू ऑलरेडी नो हु दिस पर्सन इज।
और जब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि कोई आपको स्पाई कर रहा है और आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो या मिस कर रहे हो, तो आपके दिमाग में अगर कोई पर्सन क्लिक हुआ है तो दिस इज़ अ पर्सन, ठीक है। यही हो सकता है आपकी तरफ आ रहे हो कोई कमिटमेंट लेके। दिस कुड बी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कार्ड तो वैसे शादी का ही है, बट या दिस पर्सन कुड बी मैनिपुलेटर। क्योंकि बैड हेल्थ के कार्ड को ना मैं एज अ कॉशन भी लेती हूँ। सो या दिस कुड बी लाइक समवन हु इज़ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, जिसको प्यार व्यार नहीं है, दे जस्ट वांट गेट इंटीमेट विद यू और उसके बाद भग जाएंगे। सो ओह, आई लव माई इंस्टिंक्ट्स। कॉशन, बॉटम से आपके लिए कॉशन ही आया है। सो अगर कोई पर्सन आता है सो बी कॉशियस, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन रियली हैज़ दैट सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉट फॉर यू। हो सकता है कि वो पर्सन जस्ट आपके साथ है ना फालतूगिरी करने के लिए आए और देन दे विल लीव यू। सो बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। कमिटमेंट्स, बाय, इंटीमेसी, हनीमून। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है दैट मे बी you guys are going to have intimacy before marriage. I'm not saying for everybody, but किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप मे बी किसी की शादी अटेंड करने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है, एंड मे बी यू आर मीटिंग देम देयर। ये भी हो सकता है कि आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, यू आर मीटिंग देम देयर, और उनके साथ ही आपका पूरा वेकेशन ख़त्म होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू विल एंड अप यू नो लविंग ईच अदर, फॉलिंग फॉर ईच अदर, तो वो चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पे फादर इश्यूज हो सकते हैं देन आफ्टर इस मैरिज में, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग इशू हो सकता है, कोई अगेंस्ट हो सकता है आपकी शादी के उसके बाद, आपके फैमिली में से ही या फिर इनकी फैमिली में से ही। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लड़की की फैमिली में से कोई दिख रहा है, ठीक है। लाइक दे गोना ब्लेम यू कि क्यों, लाइक हैव यू एवर सीन, ओके, हैव यू सीन DDLJ? उसके अंदर व्हेन शी गोज ऑन ट्रिप तो शी मीट्स हिम, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी उसका नाम राज होता है, उनका नाम राज होता है उसके अंदर। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू गोना मीट समवन, ठीक है, देयर। और आपकी कहीं ना कहीं बड़ी एडवेंचरस सी ट्रिप जाएगी उनके साथ, एंड यू विल एंड अप फॉलिंग फॉर देम एंड दे विल एंड अप फॉलिंग फॉर यू। एंड हो सकता है जब आप इस कनेक्शन का इजहार करो अपने घर वालों के सामने, सो दे विल बी लाइक कि गलत भेज दिया इसको बाहर कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। नंबर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ swords, 11 number could be important. Should I take this one? Thank you. 4 of cups, oh my god. 8 of pentacles. अच्छा, कुछ लोग है ना, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने पहले आपका प्रपोजल, आपका प्यार ठुकराया है, ठीक है। उन्होंने आपकी वर्थ नहीं करी और आपने इस पर्सन को लिटरली इसके हाल पे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें कहीं और विक्ट्री लग रही है, कहीं और तुम्हारा मन है जाने का, सो जस्ट गो, ठीक है। आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए उस कनेक्शन के अंदर, सो वो पर्सन वापस आ रहा है खुद के एफर्ट्स डालने अब। सो अगेन मैं बोलूँगी कि अगर ये कोई पास से आ रहा है सो बी केयरफुल, क्योंकि मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है, और मे बी दे आर जस्ट कमिंग टू गेट इंटीमेट विद यू, और उसके बाद इंसान वापस आपको यू नो बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। सो बी केयरफुल। ओके ओके ओके, थैंक यू। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से हमारे पास है द डेविल, गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड्स। या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपने सपने देखे हों शादी करने के, ठीक है, या फिर आप अभी भी देखते हो उसके साथ शादी कभी तो होगी के सपने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बट कुछ हुआ नहीं इस कनेक्शन में। 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपकी लाइफ में अभी ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट ही करता है, दे आर नॉट इनटू समथिंग सीरियस। सो ऐसी एनर्जी से थोड़ा बच के रहो, है ना।
9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो या मे बी ये पर्सन आपको बहुत एंजाइटी देता है, बहुत ही आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। आपको इनसे बात करके खुशी की जगह ना थोड़ा और अजीब लगने लग जाता है। सो बी केयरफुल विद दिस एनर्जी, क्योंकि थोड़े ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच इनटू यू, ठीक है। मे बी इनको इधर उधर मुंह मारने की आदत है एंड ये आपसे कभी भी लड़ लेते हैं, है ना। लाइक ब्लॉक अनब्लॉक भी चलता रहता हो, बड़ा बैक एंड फोर्थ रहता हो कनेक्शन में भी। आप ऐसे हो या फिर ये जब इनको नीड होती है, या फिर आपको जब ऐसा लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी तो आप माफ़ी मांग लेते हो, या इनको नीड होती है तो ये वापस आ जाते हैं ना। तो ये कनेक्शन दिख रहा है। सो अगर ऐसा कनेक्शन है सो आई वुड से कि जस्ट लीव इट, ठीक है। खुद को दुख क्यों दे रहे हो? अगर डेस्टिनी ने मिलाया फिर से तो ऑफकोर्स मिलोगे, अदरवाइज जस्ट लीव दिस पर्सन। तो कोई आपकी लाइफ में पास्ट से आता हुआ दिख रहा है, और जो पास्ट में कोई नहीं था तो कोई टॉक्सिक आता हुआ दिख रहा है। समवन हु इज़ अ वेरी बिग मैनिपुलेटर, समवन हु इज़ रेपिटेटिव, लाइक जिनकी एनर्जी ऐसी है जिसकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों को आकर्षण होता है, जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों को लगता है दैट ओ माय गॉड वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मज़ा आएगा। सॉरी सो वो वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो बी केयरफुल विद दिस एनर्जी, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है, बी केयरफुल एंड बी केयरफुल। सो बी केयरफुल, ओके। अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो केप्रिकॉर्न इज़ हैवी, ओके, एंड केप्रिकॉर्न इज़ हैवी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ हैवी, लियो एंड एरीज आर हैवी, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, या दीज एनर्जीज आर देयर, ओके। तो हाँ, दीज आर द ज़ोडिएक्स। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि हमारे पास 3 पाइल्स हैं एंड आई डोंट हैव मच टाइम टुडे। नॉट मच टाइम तो बहुत है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं नहीं चाहती रीडिंग बहुत लंबी खींचे। आई थिंक पीपल गेट बोर्ड ईजीली जब मैं लंबी वीडियो बनाती हूँ, तो सो या हाउ विल बी अ फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन एंड हाउ विल बी दैट सिनेरियो बेसिकली जब आप उनके लैब पे बैठोगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज शेयरिंग सम काइंड ऑफ स्टोरी विद यू, ठीक है। लाइक सम काइंड ऑफ स्टोरी विद यू दे आर शेयरिंग कि you guys are just sitting and maybe you guys are having something to drink or maybe something to eat also with that। तो आप दोनों बातें कर रहे हो खाते पीते। ये पर्सन आपको मे बी बालकनी पे कुछ बता रहे हैं, ठीक है। लाइक समथिंग अबाउट देयर लाइफ, समथिंग अबाउट हाउ दे स्ट्रगल्ड टू अचीव दिस एंड यू आर लिसनिंग टू इट शांति से, क्वाइटली आप सुन रहे हो, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज शेयर करते करते ना इन्होंने आपको कुछ ऐसी बात बोल दी, लाइक आपको कुछ ऐसा नहीं बोला कि आपको बुरा लग जाए, आपको कुछ ऐसी बात बता दी जिससे इनकी आंखों में मे बी पानी आ जाए, ठीक है। लाइक मे बी दिस कुड बी वेरी डीप फॉर देम। आपके लिए वो चीज़ मे बी इतनी डीप ना हो, बट इनके लिए डीप होगी। सो हो सकता है आपकी तू मैम हो जाए एंड यू माइट से कि तुम इतनी सी बात पे ऐसे इमोशनल हो गए क्या है, मैं होती तो ऐसे करती वैसे। एंड यू स्टार्टेड शेयरिंग योर ओपिनियंस ऑन इट, ठीक है। आप थोड़े बोल्ड हो सकते हो, ये पर्सन थोड़ा इतना बोल्ड नहीं है बट बोल्ड है, लाइक बोल्ड है बट आपके जितना नहीं है। आपने ना लाइक एकदम आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके, बहुत सारे लाइक लोगों को लेके। अगर कोई इंसान टॉक्सिक है तो आप उसके साथ गंदे ही हो, यू डोंट गिव अ डैम कि वो इंसान आपको कैसे जज करता है, क्योंकि वो घटिया है कुछ, राइट। तो आपको ना ये चीज़ ऐसे लग रही, आपने इनको बोल दिया कि अगर मैं होती तो उसके साथ ऐसे करती, तुम्हारी तरह ना ऐसे सिंपैथी गेन नहीं करती। हो सकता है आप ऐसा कुछ बोल दो एंड दिस पर्सन वुड बी लाइक सिंपैथी गेन नहीं करती, मतलब क्या है, मैंने सिंपैथी गेन करी है मतलब। एंड यू आर लाइक हाँ तुम बोल दो ऐसे ही रहे हो कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं करा, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड योर पर्सन वुड बी लाइक कि हाँ तुम तो देवी हो, ये वो, ठीक है। तो वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं आपको, और दे स्टार्टेड शेयरिंग कि तुम्हें पता नहीं है मैंने क्या क्या झेला है, तुम तो महारानी हो, तुम्हें तो बचपन से महारानियों की तरह रखा। और ये चीज़ ना आपको लग गई कि ऐसे कैसे बोला कि मैंने कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में। हाँ मे बी यू हैव योर ओन जॉब एंड यू लिटरली डिड अ लॉट टू अचीव दिस, और आप इनको कह रहे हो कि तुमने क्या बोला अभी कि मेरे को महारानियों की तरह पाला और मैंने कभी कुछ करा नहीं। हाँ ठीक है, मे बी महारानियों की तरह पाला है, मे बी देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नॉट मच टॉक्सिसिटी इन माई लाइफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब ऐसे अचीव करा है कि बस ऐसे चुटकी घुमाई और हो गया। शकला का बूम बूम वाली पेंसिल नहीं थी मेरे पास। एंड दे आर कीप सेइंग समथिंग, आपको गुस्सा आता है
आप ना वो जो प्लेट्स वगैरह थी वो उठा के ले जाते हो, ठीक है। एंड जब आप ले जाते हो आपको किचन में रियलाइज़ होता है कि ओ शिट, लिटरली मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। मे बी वो चीज़ मेरे लिए इमोशनल नहीं थी, उनके लिए हो, मे बी उनके लिए वो चीज़ स्ट्रगल थी, राइट। मैंने उस टाइम क्यों नहीं समझी ये बात। एंड नाउ यू आर थिंकिंग हाउ टू गो टूवर्ड्स देम अगेन, क्योंकि आपको पता है वो इंसान गुस्सा है, आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड नाउ आपके दिमाग में खुराफात चल रही है, क्या करूँ क्या करूँ, एंड यू डिसाइड टू सेड्यूस देम नाउ। ठीक है। सो आई थिंक आपने कोई हनीमून की सेडक्टिव से ड्रेस पहनी, दिस इज़ आफ्टर हनीमून, ठीक है। आपने ये ड्रेस हनीमून पे पहनी हो सकती है एंड आपका बहुत पैशनेट नाइट गई हो सकती है उस दिन, तो आपने पहन ली वो ड्रेस। एंड आपके आपके पर्सन ना बाहर गए हैं, थोड़ी देर ऐसी लाइक लंबी सांसें ले रहे हैं कि अभी गुस्सा आ रहा है, इनको शांत कर रहे हैं अपना गुस्सा, ठीक है, कि बाद में फिर से ना झड़प हो जाए आप दोनों की। एंड क्या होता है, आप वो ड्रेस पहन के ना एकदम से जाते हो, अभी बालकनी में ही है शायद, और आप रूम में से निकल के गए हो, तो रूम से थोड़ा दूर हो सकती है बालकनी, या फिर ये हो सकता है कि अलग जगह बालकनी है और रूम अलग जगह है, ठीक है। तो ये पर्सन वहीं बैठा था अभी तक, एंड दे आर लाइक थिंकिंग, इनको ना अंदर से ऐसा खून उबल रहा है, खून खोल रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। और ये ना चिढ़ बहुत जल्दी जाते होंगे आई थिंक। और आप ना जाते हो वो ड्रेस पहन के और इनके ना लैब में बैठ जाते हो, एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट यू। एंड इनके ना मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, बस ये रुक गए, स्टैचू बन गए और ये जस्ट आपको देख रहे हैं। और आप इनके ऐसे गले में हाथ डाल रहे हो एंड यू आर लाइक कैसी लग रही हूँ मैं, हाँ अच्छी लग रही हूँ, या फिर अब नहीं इतनी अच्छी लग रही जितनी उस दिन लग रही थी। एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, आपको लग रहा है कि इनको गुस्सा आ रहा है अभी भी, तो आप 2-4 बार और बोलते हो इनको कि बताओ ना कैसी लग रही हूँ, बताओ ना तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या। एंड मे बी यू ट्राई टू पिक देयर हैंड, आप इनका हाथ पकड़ के खुद को टच करवाने की कोशिश कर रहे हो एंड ये नहीं कर रहे। सो ये ड्रेस ना कुछ ऐसी हो सकती है, लाइक हैव यू सीन दोज ड्रेसेस जो बीच में से कटी हुई होती हैं, लाइक साइड से कटी हुई होती हैं पैरों के, तो एक थाई दिख रही होती है, पूरा पैर दिख रहा होता है। सो देयर कुड बी नेट, ठीक है, कुछ नेट की चीज़ दिख रही है और आप इनका हाथ अपनी थाई पे रखवाने की कोशिश करते हो, बट ये इंसान नहीं रखता। आपको गुस्सा आ जाता है, आप उठते हो, यू आर लाइक कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, ठीक है मैं जाती हूँ वापस, मैं अपना किचन में काम करती हूँ, बर्तन पड़े। आप उठते हो, आप सोचते हो कि चेंज कर लेती हूँ, छोड़ो इनका तो मूड नहीं बन रहा है कुछ करने का, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं आदमी। तो आपका ना ये ऐसे आपका हाथ नहीं पकड़ते, ये आपका कमर पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे आप उठने वाले होते हो ये आपकी कमर पकड़ लेते हैं। लाइक मैं हाथ नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आई डोंट वांट टच यू, आई डोंट वांट सी यू। तो आप कहते हो कि तुम तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही, हाँ तुम, आप ऐसा कुछ बोल देते हो फिर से इनको कि मुझे तो लग रहा है तुम्हारा मन ही उठ गया है मुझसे, हनीमून के बाद तो तुम्हें मन ही नहीं करता है मेरे साथ कुछ करने का, हाँ तुम्हारे अंदर वो स्पार्क नहीं रहा है। एंड यू आर लुकिंग एंड दे आर लुकिंग एट यू, और ये बोलते हैं कि अच्छा स्पार्क नहीं रहा है, अभी स्पार्क दिखाता हूँ तुम्हें। तो सो आई डोंट नो वाई, आई थिंक आप ना सोचते हो कि चलो मैं उठ के चली जाती हूँ कोई नहीं, बट आप इनका हाथ झटकने की कोशिश करते हो कि मुझे अब कुछ नहीं करना, हटो हटो, मेरा मूड नहीं है कुछ करने का, बर्तन पड़े मुझे काम करने दो, डिनर भी करना है। एंड दे लाइक डिनर करना है, डिनर तो आज हम दोनों एक दूसरे का करेंगे। आपको ये गोदी में उठाते हैं, ठीक है, बालकनी में सही, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हो सकता है आपको कोई देख रहा हो, मे बी समवन फ्रॉम अड़ोस पड़ोस, सो किसी ने आपको देख लिया कि आपको गोदी में उठा रहे हैं, ठीक है, गोदी में उठा रहे हैं, आपको अगले दिन ये सुनने के लिए मिलेगा उनसे, बट कुछ और नहीं देखते, जस्ट गोदी में उठाते ही देखते हैं, गोदी में उठा रहे हैं, आप कुछ बहाना बना दोगे कि मेरे चोट लग गई थी ये वो, ठीक है। तो आपको बेड पे ले जाते हैं एंड दे आर लाइक अब बताता हूँ मैं तुम्हें कि स्पार्क कितना है और कितना नहीं है। एंड आपको ना धीरे धीरे ऐसे बाल पीछे करके ये बोलते हैं कि तुम स्पार्क दिखाने कहाँ देती हो, तुम तो लड़ती रहती हो जब देखो, हाँ स्पार्क नाम की चीज़ कहाँ दिखाने देती हो तुम। तो आपको ना ऐसा लगता है कि यार अब क्या होने वाला है, ठीक है, लाइक ये आपके कपड़े नहीं उतार रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, और ये जस्ट आपके बाल पीछे कर रहे हैं, आपको देखे जा रहे हैं। सो आप बोलते हो कि तुम्हें कुछ करना भी है और लाइक जस्ट बकवास करनी है, एंड बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक वाइल्ड अब, ठीक है, आपको मन कर रहा है कि अब कुछ करो भाई, बहुत देर हो गई, कितना देखोगे, ठीक है, कितना ऐसे हाथ मारते रहोगे, बस बहुत हो गया। एंड दे आर लाइक कि
वेट वेट, इतनी एक्साइटेड, इतना तो नहीं देखा मैंने कभी। एंड यू आर लाइक अब हूँ ना, अब हूँ, दिख रही हूँ ना एक्साइटेड, तो जस्ट गो फॉर इट। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? धीरे धीरे ये पर्सन आपके लाइक कॉम्प्लीमेंट्स आपको देते देते, तुम्हें पता है तुमने जब ये ड्रेस पहली बार पहनी थी तो तुम कैसी लग रही थी, तुम्हें पता है मेरा क्या क्या करने का मन कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोलते हुए ये पर्सन आपके ड्रेस को उतार रहे हैं, ठीक है। एंड आपको एक एक लाइक जैसे जैसे उतार रहे हैं ना, ये आपके एक एक बॉडी पार्ट को देख रहे हैं। मे बी यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड, और दे लाइक हाँ तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, यू आर लाइक नहीं मुझे नहीं मन कर रहा था। एंड उसके बाद उसके बाद आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ होने वाली है वो थोड़ी वाइल्ड होने वाली है। हो सकता है कि आपके हनीमून के बाद काफ़ी टाइम हो गया आपको इंटीमेट हुए हुए इनके साथ, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज़ वाइल्ड जाएगी आप दोनों की, ज़्यादा ही वाइल्ड जाएगी। तो यहाँ पे कुछ फूड का या फिर कोई जूस का इस्तेमाल हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। लाइक ओरल सेक्स, प्रॉपर ओरल थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि बहुत देर फोर प्ले चलता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन इज टीजिंग यू एंड कीप टीजिंग यू आफ्टर लाइक रिमूविंग द ड्रेस फ्रॉम योर बॉडी। आपने एक तो अंदर कुछ पहन नहीं रखा है, तो ऑफकोर्स इनको कुछ कुछ तो फील होगा ही ना, और ऐसा फील होगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे, आपकी समझने सोचने की क्षमता ख़त्म कर देंगे, या आप बिल्कुल बादलों के पार होगे उस रात। उस रात को तो नहीं दिख रहा, हाँ मे बी ये शाम से शुरू होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए दिन से रात तक चलेगा, ठीक है। तो स्लोली स्लोली चीज़ें हो रही हैं एंड ये पर्सन बिल्कुल ऐसा ना धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा है। और उसके बाद आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिकिंग सकिंग, नॉट बाइटिंग आई वुड से, हाँ बाइटिंग की एनर्जी नहीं है, बट लिकिंग सकिंग एवरीवेयर, ठीक है, लाइक एवरी इंच ऑफ योर बॉडी, वो चीज़ होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ द सिनेरियो इज़ गोइंग टू बी। पाइल वन आपके लिए यहाँ पे हम यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। सो जो ये मैं कार्ड्स देखती हूँ ना, दिस इज़ नॉट अबाउट द टॉपिक, ठीक है। दीज आर अबाउट लाइक जनरल मैसेजेस ऐसी, ठीक है। कई बार मैं सोचती हूँ खाली मैसेजेस की रीडिंग अलग करा करूँ, बट बहुत छोटी हो जाएगी वो। टॉल पर्सन थिन, दे विल बी योर सोलमेट, ड्रीम्स, इमेजिनरी लव स्टोरी। आई थिंक यू आर इमेजिनिंग दीज थिंग्स ऑलरेडी। नेवर लेट यू क्राई, आपको कभी रोने नहीं देंगे। इतने सारे नहीं, ओके। नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करेंगे। शॉर्ट पर्सन थिन, दोनों पतले हो सकते हो आप, ठीक है। नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम, आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव, द सन की एनर्जी है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहने वाली है। टॉल पर्सन मैस्कुलर, मैस्कुलर होंगे, पतले होंगे, बहुत मोटे नहीं होंगे। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फिट, ओके। अभी आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए, ओके पाइल वन। सो या दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर and I will see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome back to your reading. If you choose this card या फिर these initials, तो हो सकता है आपके लिए अप्रैल का महीना इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, या फिर आपके लिए फरवरी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर आपके लिए 2 हफ्ते या 4 हफ्ते इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 1 महीना बेसिकली। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये आप हो सकते हो जो ऑफिशियल पर्सन होने वाले हो। आप किसी गवर्नमेंट जॉब की, पुलिस की, आर्मी की प्रिपरेशन करते हो सकते हो। कुछ लोग लॉ फर्म में भी जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो डिपेंड्स, राइट। चेंज, नंबर 9 का कार्ड है यहाँ से आपके लिए। नंबर 13 कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नंबर 19 कॉफिन, कुछ ख़त्म हो के ना कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। अब ये रीबर्थ भी हो सकता है। मैं कॉफिन को हमेशा एक चीज़ ख़त्म होके ना कुछ अलग सा नया शुरू होते। ओह 13 की एनर्जी बोला था, 13 ही आ गया। वेल्दी मैन, नाइस। नंबर 27, ये कार्ड आपके लिए गिरा। सो लेट्स टेक इट। अगर गिरा है तो मैं, एक कार्ड गिरता है तो आई जस्ट टेक इट, अगर 2-4 गिरते हैं तो मैं नहीं लेती। ओके, यहाँ से क्या है, 50। ओह द लवर्स,
द लवर्स, ये सो क्या ही कहूँ मैं। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू योर लवर गाइज। हो सकता है किसी की लाइफ में किसी के साथ कुछ ख़त्म हुआ है, आपका किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है, बेसिकली रोमांटिक, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन और आपके साथ कुछ काम करना चाहते हो, या फिर ये नया पर्सन भी है तो ये आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ पैसे कमाना चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं मे बी कुछ, ठीक है। अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मे बी दे आर गोइंग टू बी योर इन्वेस्टर। सो वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे एक पर्सन गवर्नमेंट जॉब में दिख रहा है, एक पर्सन अपना काम करता हुआ दिख रहा है, कुछ बिजनेस, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए लाइक 50-50% पीपल के लिए, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट काम होगा और कुछ लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर के लाइक प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे, बट दे हैव वेरी गुड सैलरी। काफ़ी रिच पर्सन दिख रहा है आपके मुझे, ठीक है। पाइल टू, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं गाइस, सो यू माइट गेट अनकंफर्टेबल। 2027 तक आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चेंज, ठीक है। गॉड, ये कार्ड इन्होंने मुझे अलग ही परेशान कर रखा है। आपके लिए नंबर 9 की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन चेंज का कार्ड है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है कहीं ना कहीं वो, तो ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। ओके, गॉड, लव स्पेल। आप इस पर्सन पे जादू कर दोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस पे आप जादू कर दोगे। अभी ये कोई नया भी हो सकता है, ये कोई पास से भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप किसको चांस दोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई पास नहीं तो ऑफकोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन। तो हो सकता है आपके और इनके बीच कुछ ख़त्म हो जाए, या फिर ये पर्सन कहीं से कोई कनेक्शन ख़त्म करके आपकी तरफ आए, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। और हो सकता है कि अगर ये नया पर्सन भी है तो आप दोनों के बीच में कुछ ख़त्म हो जाए, लाइक सब कुछ ख़त्म हो जाए कनेक्शन चलने के बाद, देन यू गाइज विल मीट अगेन एंड फाइनली रियलाइज कि ओ वी आर द लवर्स। ओपन अप योर हार्ट। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई सॉ दीज साइंस, तो मे बी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप वाटर एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो गाइज। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू कन्फेस टू यू वेरी सून। तो दिस इज़ मे बी फेब्रवरी और मे बी जून, ठीक है। फेब्रवरी एंड जून, अप्रैल भी दिख रहा है मुझे यहाँ। तो 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है, मे बी आपने इनके साथ सब कुछ ख़त्म कर लिया है। अब जिनके लिए सब कुछ ख़त्म कर लिया है उनके लिए ना ये चीज़ बता दो, हो सकता है दैट दे वर इन्वॉल्व समवेयर एल्स, ठीक है। मे बी किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर अपने कैरियर में बहुत बिजी थे, या फिर अपना कैरियर बिल्ड करने में बहुत बिजी थे। तो दे वर नॉट एबल टू फोकस ऑन यू विद दैट, ठीक है। तो आपका हो गया कलेश, आपकी हो गई सब कुछ चीज़ें ख़त्म, ठीक है। सो दे आर कमिंग बैक विद अ चेंज आफ्टर रियलाइजिंग दैट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए जिनके कुछ ख़त्म नहीं हुआ है और लाइक जिनके लाइफ में कोई था ही नहीं, उनके लिए मैं बता दूँ आप किसी से मिल सकते हो एंड यू गाइस कैन बी लाइक, यू गाइस कुड बी लाइक, बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अच्छा प्यार व्यार सा भी रहा, फील होने लगा कुछ कुछ नो, बट बाद में आफ्टर ऑल चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। और फिर वापस से यूनियन होता है आप दोनों का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यू आर मीटिंग दिस पर्सन थ्रू योर वर्क और दे आर गोइंग टू बी योर इन्वेस्टर और समवन टू डील विद यू इन बिजनेस, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो 2 काम कर रहे हैं, ये बिजनेस में भी पैसा लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब भी करते दिख रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक दिस पार्ट टाइम काम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैसा बहुत होगा इस पर्सन के पास, ठीक है। अगर आपका कोई पर्सन नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरे अब तो इस जनरेशन में प्यार पाना बहुत मुश्किल है, सो आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल को खोलो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे बाहर तो प्यार प्यार बहुत है, ठीक है। सो अगर आप पहले ही नेगेटिव सोच लोगे तो फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कुछ अच्छा होने की, ठीक है। नंबर 4, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पाइल पे। तो एक तो अबंडेंस तो आपकी लाइफ में स्ट्रांगली आ ही रही है, ठीक है। अबंडेंस लाइक पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में,
ओके ओके। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। टू की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है इस पाइल में। यू आर लिटरली गेटिंग अबंडेंस इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, लाइक पैसे में, प्यार में, और आई थिंक हर जगह पे, हर लाइक यू नो हर साइड पे सब में आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। नो आई डोंट नीड दिस। इतने कार्ड्स मत दो। लाइक आई एम अलाउिंग यू टू पिक कार्ड्स, तो आप ऐसे कार्ड्स दोगे क्या? यहाँ से आपके लिए है द डेथ की एनर्जी स्ट्रांगली लाइक उड़ के आया है खुद से, सो आई कैन टेक इट बैक। क्या बोल रही हूँ मैं? ओके या सो यहाँ से है मैनिफेस्टेशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। गाइज आपके लिए 13 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर और आपके लिए 4 नंबर और नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में हो सकता है फिर 2 लोग आ रहे हैं, कोई पास से आ रहा है, कोई न्यू आ रहा है। तो यू गोना गेट सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि किसको हाँ करूँ किसको ना करूँ। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है मुझे, ठीक है? वो दिख रहा है मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मुझे लग रहा है आप अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो, आप अपनी जॉब को लेके, पैसों को लेके, मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड हो, और आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, और आप उसके लिए काम कर रहे हो। अभी आपको ना प्यार व्यार में इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। अरे वो कहाँ गया? हे प्रिटी वुमन। ओके, 7 ऑफ कप्स। गाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते दिख रहे हैं लव में। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी दिख रही हैं। यहाँ से है पेज ऑफ कप्स। कोई पेज की एनर्जी में, कोई पास्ट का पर्सन है, तो ऑफकोर्स ये इंसान पास्ट में पेज की एनर्जी में था, बट अभी ये इसने आपको बहुत ही बिट्रे करा बुरी तरीके से, ठीक है? आपको बहुत ही कोल्ड हर्ट दिखाया, कोल्ड शोल्डर दिया, ठीक है? दे डिडंट लव यू बट दे आर रियलाइजिंग व्हाट दे लॉस्ट। तो या आई थिंक दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू वेरी सून। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ज़ोडिएक्स की, तो स्कॉर्पियो की एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने देखा था, तो आई वुड से कि वो भी प्रोमिनेंट है। स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है? तो एक्वेरियस की एनर्जी भी है। सो या मुझे क्या ना दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है या फिर आप किसी से ऑनलाइन मिलने वाले हो, या आपको कोई ऑनलाइन ऑफर आने वाला है किसी से। मे बी दे वाना मीट यू, मे बी दे वाना दे वाना सी यू बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है? और आपको उनकी तरफ से कोई बहुत जल्द मैसेज आने वाला है, या फिर कोई कॉल आने वाला है। मुझे टेक्स्ट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं टेक्स्ट ही बोलूँगी। कोई चैट हो सकती है आपकी इनके साथ। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है लाइफ में, ठीक है? ओके, सो पता नहीं मुझे ना ऐसा एक तो मेरे दिमाग में बार बार एक गाना क्यों चल रहा है। मे बी यू कैन लिसन टू खुदा जाने वाला गाना। दिट्स लाइक लिटरली जस्ट रोमिंग अराउंड माई माइंड अगेन एंड अगेन। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? सो मे बी दे गोना सिंग इट फॉर यू. If they sing so, otherwise it's okay. Maybe they were channeling this song to you. So हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे गाइस कि आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं हुई है, दैट्स व्हाई मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। सो थोड़ा सा अगेन लाइक कितना बियर करवाएगी, ठीक है? तो हाँ,
मुझे क्या ना दिख रहा है यहाँ पे, क्या ना दिख रहा है यहाँ पे कि आपका किसी के साथ या फिर एंडिंग हुआ है तो वो पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है, और अदर ऑप्शंस यू गना सी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अबंडेंस में लाइक पैसों में भी ऐसा लग रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू चूज़। ठीक है, तो या क्योंकि आप एक चीज़ चूज़ करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ दोगे, तो यू हैव टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली। ठीक है, चलो, किसी का यहाँ पे ना पढ़ने जाने का अब्रॉड ऐसा कुछ चांस भी दिख रहा है, या फिर कुछ काम के वजह से बाहर जाते हुए। सो या आई थिंक अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है सो जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो ऐसी चीज़ें गंवानी नहीं चाहिए। आपके ना ऐसा लग रहा है कि अच्छा आपकी, चलो हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। यार मैं क्या बोल रही हूँ, या मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लैब में जब आप बैठोगे तो कैसा सिनेरियो होगा? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देयर इज समवन, या फिर ये, या फिर आप या ये कोई ना अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है अबाउट देयर लव, लाइक देयर फर्स्ट लव। ठीक है, लाइक देयर चाइल्डहुड और टीन लव। ठीक है, ये कुछ बता रहे हैं आपको कि मैं इतना बेवकूफ़ था, या मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैं प्रपोज करने चली गई या चला गया विद अ चॉकलेट और समथिंग, लाइक विद अ जूस की बॉटल। तो ऐसा कुछ दिख रहा है एंड दे आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू मेक यू लाफ ऑन इट। बट आप हंसने वाली पार्टी नहीं हो इस चीज़ पे, आप गुस्से में आने वाली पार्टी हो। यू आर लाइक कि एक मिनट, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और अगर ये टीनेज लव होगा तो ऑफकोर्स आपको गुस्सा आएगा दैट तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, क्या मतलब क्या दिक्कत क्या है? मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारा पहला प्यार कौन था? मैंने पूछा? नहीं पूछा, राइट? अगर ये पास्ट पर्सन है आपका तो यहाँ पे आप दोनों बात कर रहे हो अपने पास्ट की, लाइक गलती किसकी थी यहाँ पे ये हो रहा है। नहीं तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई थी। नहीं नहीं तुम्हारी गलती थी, तो ये चीज़ चल रही है। लाइक आप दोनों फन वे में लड़ाई कर रहे हो, दिस इज़ नॉट समथिंग सीरियस। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी बात आती है, मे बी दिस पर्सन, अगर ये पर्सन आपको अपने पास्ट के बारे में बता रहा है एंड दिस इज़ द न्यू पर्सन फॉर यू, तो आपको थोड़ा बिट्रेड फील होता है अपने अंदर कि यार ये मुझसे प्यार करता भी है या फिर अभी भी इसको वही पसंद है, या ये मुझसे प्यार करती भी है या इसको वही पसंद है। एंड ये ना कुछ ऐसा आपको पूछ लेते हैं कि तुम सच सच बताओ, लाइक तुम्हारी फोर्स्ड मैरिज तो नहीं हुई ना मेरे साथ? जहाँ तक मुझे पता है हमारी लव प्लस अरेंज्ड मैरिज हुई है। सो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई सवाल करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ना दूसरे वाला पर्सन इज़ लाइक कि एक मिनट, तुम्हें ऐसा लग क्यों रहा है कि हमारी फोर्स्ड मैरिज हुई है? क्योंकि मेरा तो मन था तुमसे शादी करने का, तभी तो करी, अदरवाइज़ मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं तो किसी को भी चूज़ कर सकती थी। मेरी तरह लाइक मेरे लिए तो लाइन लगी हुई थी, तुम्हें क्या पता। और इस चीज़ से ना किसी को तो यहाँ पे किसी के अंदर ऐसे जलन की भावना उत्पन्न हो रही है प्रॉपर। ठीक है, तो वो चीज़ दिख रही है। अब क्या होता है, आपकी ऐसे बात होते होते ना बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ों की खट्टी। ठीक है, तो मैं जैसे ट्रैवल की भी बात कर रहे हो, अपने एक्स की कोई बता रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी बात चल रही है, तो बात बात में ना कुछ डीप हो जाता है। डीप इन सेंस कि क्या तुम्हें मेरा फर्स्ट प्रपोजल अच्छा लगा था? लाइक आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हुआ दैट जब मैंने तुम्हें प्रपोज करा तो तुम्हें ना वो चीज़ ऐसी अटपटी लगी, तुमने मुंह ऐसा बनाया, हाँ, तो तुम्हें पसंद भी आया था मैं तो, या आई थी मैं। एंड दे आर लाइक एक मिनट, ये क्या फालतू की बकवास लेके बैठ गई हो या बैठ गए हो तुम? लाइक तुमसे शादी हो गई है ना मेरी, तो फर्स्ट प्रपोजल का क्या लेना देना? एंड दे आर लाइक आई वांट टू नो, आई ट्रूली वांट टू नो। ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पे ना आप बहुत ही अपनी लाइफ में बिजी थे, आपको ऐसा लगता हो दैट जब इन्होंने आपको प्रपोज करा है, जब आपको ऐसा लगता हो कि यार प्यार व्यार ना दिस इज़ लाइक जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो आप इनको बोल सकते हो कि मेरे को प्यार व्यार पे कोई भरोसा नहीं था उस टाइम पे, दैट्स वाई मैंने तुम्हारे प्रपोजल पे ऐसा मुंह बनाया। ठीक है, सो दे आर लाइक अच्छा क्यों नहीं था, तुम्हारा कोई एक्स तो रहा नहीं है, यू आर लाइक एक्स होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि लाइक जैसे फ्रेंड्स अपनी स्टोरीज़ बताते थे अपने एक्स के साथ ब्रेकअप होने की, तो मुझे बुरा लगता था कि लोग ऐसे होते हैं रियल लाइफ में, तो मैं ये चीज़ बेयर नहीं कर सकती कि कोई मेरे साथ ये करे, है ना, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज लाइक एंड यू विल बी लाइक कि मुझे ना हमेशा से एक ऐसा कनेक्शन चाहिए था जो इक्वल हो, है ना, ये नहीं कि एक पर्सन ज़्यादा कर रहा है दूसरा पर्सन जस्ट ब्लेम करे जा रहा है। नहीं 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 नहीं, गलती है तो बताओ, बट ऐसे मत करो ना कि तुम कलेश करने लग गए और फिर एक दूसरे से दूर हो गए। मेरे से ऐसा कनेक्शन नहीं झेला जाता, आप ऐसे बता रहे हो इनको।
एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक हाँ हाँ देख रहा हूँ वो तो मैं, खैर। एंड आपको ना ये चीज़ ऐसे लगा जैसे उन्होंने टॉन्ट मारा आपको कि देख रहा हूँ, मतलब क्या हम दोनों क्या इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते? क्या तुम ज़्यादा कर रहे हो या मैं कम तुम्हें इक्वल उस पर रख रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी केयर नहीं कर रही, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें ऐसा लग रहा है? एंड देन लाइक मैं ऐसे नहीं कह रहा, आई एम जस्ट लाइक सेइंग इट फॉर फन कि हाँ हाँ आई सी दैट तुम कितनी इक्वल गिव एंड टेक वाली हो। लाइक आपको ना अब ये ऐसा बोलते हैं, आपको लग नहीं रहा कि ये ट्रू बोल रहे हैं कुछ, आपको लग रहा है कि आपको टॉन्ट मार रहे हैं अननेसेसरीली, बार बार वही चीज़ बोल बोल के आपको गुस्सा चढ़ा रहे हैं। आप इसको कहते हो कि यू नो व्हाट, आई बिलीव दैट इवन आफ्टर मैरिज पीपल कैन बिट्रे यू। तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये पर्सन ना रुक जाता है बोलते बोलते, अभी तक तो ये फन वे में बोल रहे थे, अब ये सीरियस हो जाते हैं। दे लाइक क्या क्या बोला तुमने? एंड आई थिंक पता नहीं मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों चैनल कर रही हूँ, बट जो भी आ रहा है आई एम जस्ट सेइंग इट टू यू, ठीक है? बिकॉज दिस इज़ माई जॉब कि मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पाइल। तो ना ये पर्सन आपको आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको बोलते हैं तुम्हें लिटरली मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठा प्यार करता हूँ, हमारे बीच में सच्चा प्यार नहीं है, या फिर मेरे अंदर सच्चा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है? तो आप ऐसा बोलते हो कि तुम ही ने तो शुरू करा, मैंने तो नहीं करा था ये टॉपिक शुरू उल्टा सीधा सा। हाँ, तो ये तुमने जो अभी मुझे पूरा ज्ञान बांटा, मैंने मांगा तुमसे ज्ञान कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक बस बहुत हो गया, लेट्स जस्ट एंड दिस डिस्कशन। अब क्या होता है, आपको ना आपको गुस्सा आ रहा है, आप इनको कुछ कुछ बोले जा रहे हो, ठीक है, और ये आपको गोदी में उठाते हैं और ये आपको अपनी लैब पे बिठा लेते हैं। सो दिस इज़ योर सिनेरियो, दिस इज़ हाउ योर सिनेरियो इज़ गोइंग टू बी। आपको अपनी लैब में बिठा लेते हैं और ये आपको ना प्यार से आपके फेस को किस करके दे आर लाइक कि यू नो व्हाट, आई डोंट लव एनी वन एल्स, ठीक है, देयर इज़ नो वन अदर इन माई हर्ट, ठीक है, तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, ठीक है, या फिर मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। ये बहुत प्यार से आपको बोलते हैं। और तुम्हें पता है कि आज क्या है? सो यू आर लाइक क्या है? तो आपको ना मे बी ये चीज़ पता है कि कल आपकी एनिवर्सरी, आपको ये नहीं पता कि आज ईव है। सो दे आर सेइंग दैट आज हमारी एनिवर्सरी की ईव है। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है, दिस इज लाइक मे बी दिस इज बिफोर योर एनिवर्सरी एंड दे डोंट वांट टू फाइट विद यू अबाउट एनीथिंग बिकॉज दिस इज़ योर एनिवर्सरी का टाइम, और अभी आपकी लड़ाई हो गई तो इनको पता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और आप इनसे बात नहीं करोगे बहुत दिनों तक, इनको जैसे बेयर करना पड़ेगा, इनको पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए। तो यू लाइक ओ हाँ कल तो हमारी एनिवर्सरी है, और आप ना एकदम से खुश हो जाते हो ये चीज़ सोच के। एंड अब ये ना आपकी एंडिंग कैसे हो रही है इस पूरे सिनेरियो की कि आप दोनों बात करते करते कि ना आपको कुछ देते हैं, इनके पॉकेट में कुछ गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, एंड दे लाइक देना तो मुझे ये कल सुबह था बट अभी तुम ले लो, कल के लिए अलग गिफ्ट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, सो दे हैव समथिंग एल्स फॉर यू। तो कुछ बहुत ही बड़ी सी पार्टी भी रख सकते हैं आपके लिए, ठीक है, आपको उसी टाइम कोई गिफ्ट दे सकते हैं, और उसके बाद आपकी एंडिंग ऐसे होगी कि यू गाइज आर सिटिंग विद ईच अदर, या फिर आप अभी भी इनकी लैब में बैठे हो और ये ना वो चलाते हैं आपकी शादी की कैसेट, एंड यू गाइज आर जस्ट वॉचिंग इट, और आप दोनों बड़े खुशी खुशी चीज़ों को देख रहे हो, आप इनको किस कर रहे हो, ये आपको किस कर रहे हैं देखते देखते। तो ऐसा सिनेरियो दिख रहा है इस फाइल में मुझे, ठीक है। दिस इज क्यूट। चलो यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटिंग विद लवर, आप किसी के साथ घूमने जा सकते हो, उत्तराखंड बैकग्राउंड, ओके। नेवर इवन थिंक ऑफ चीट यू, आपको कभी चीट करने का सोचेंगे भी नहीं है। सेक्स बिफोर मैरिज, आई डोंट नो। Love offered from a stalker, but this is going to be a pure love. Beard person, God's blessings, miracles ahead, good fortune is coming towards your in your life, towards you basically. यार beard non beard दोनों आ गए, so it's upon your preferences. Could travel a lot due to work or from another country, तो ये NRI भी हो सकते हैं, फिर काम की वजह से इन्हें बहुत इधर उधर होना पड़ता हो, ठीक है। So maybe you guys are mirrors. यहाँ से आपके लिए है 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 अगेन। यू गाइज कुड बी मिरर्स, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है।
अगर आपकी किसी के साथ एंडिंग हुई है एंड दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट मैरिड, आपको नहीं लग रहा कि हाँ कोई भी चांस है और कुछ मिरेकल हो गया आपकी लाइफ में गाइस, सो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नीज आर वेरी हार्ड, ठीक है। कई बार ऐसा होता था ट्विन फ्लेम जर्नीज में इंसान ट्विन फ्लेम से शादी नहीं करता, दूसरे वाला झेल नहीं पाता चैलेंजेस, तो वो सोलमेट से शादी करके बैठ जाता है। तो ट्विन फ्लेम्स हैव देयर सोलमेट्स ऑल्सो, बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी जर्नी कंप्लीट करके ही मानते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। तो आई थिंक यू गाइज कुड गेट कुड हैव अ सेक्स बिफोर मैरिज, तो इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कह रही सबके साथ यही होगा, बट हाँ आपकी तू मैं ये आपके पास्ट के ऊपर भी हो सकती है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो एक दूसरे के सेपरेशन के लिए और ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद इनको ना आप पे एकदम से किसी चीज़ के लिए प्यार आ जाता है, या फिर आपके फेस एक्सप्रेशन देख के प्यार आ जाता है, आपको गोदी में बिठा लेते हैं और फिर आप अपनी शादी की कैसेट देख रहे हो, या आपकी कोई ओल्ड फोटोज़ भी हो सकती हैं, आपकी कोई वीडियोज़ इन्होंने सेव करके रख रखी हो, ये वो दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। और आपकी एनिवर्सरी के चांसेस अगले दिन स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सो या दिस इज अ रीडिंग पाइल 2। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। Hey pile 3, welcome back to your reading. If you choose these initials या फिर आपने मैसेज का कार्ड चूज़ करा है, तो हो सकता है कि आप कोई, अगर आपने किसी जॉब के लिए या फिर किसी आई डोंट नो किसी ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई करा है, तो आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है। आपको कोई पॉजिटिव मैसेज आ सकता है, नहीं तो मुझे लग रहा है आप किसी को मैसेज कर सकते हो, या फिर किसी पास्ट पर्सन की तरफ से या फिर किसी पास्ट फ्रेंड की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है मिलने के लिए, या फिर ना अच्छा आपको मैसेज पे कुछ रिवील भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक समथिंग अबाउट योर करंट पार्टनर या फिर पास्ट पार्टनर, आई डोंट नो। कोई आपकी लाइफ में अगर फॉल्स पर्सन है तो आपको वो रिवील हो सकता है थ्रू दिस मैसेज। तो आपको कुछ रिवील होते हुए दिख रहा है स्ट्रांगली इस फाइल में, ठीक है। Number 15 could be important. 7 and 8 could be important. गर्मियों का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। यहाँ से आपके लिए नंबर 10 जर्नी, आपके लिए नवंबर बोला तो हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, बट अक्टूबर कुड बी इम्पोर्टेंट। सॉरी, ओके अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाओ पैसा भी आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं रुका हुआ पैसा है तो स्ट्रांगली आ सकता है आपकी तरफ। किसी ने पैसा लिया था, दिया नहीं वापस, आपकी बातचीत बंद हो गई, सो उनकी तरफ से पैसा आ सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हे भगवान, मैं कितना ही धीरे, मेरी एनर्जी बहुत लो चल रही है दीज डेज, ओके। तो कुछ लोगों के लिए देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जॉब के लिए आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको कुछ रिवील हो सकता है किसी के बारे में, ठीक है। किसी फेक पर्सन के बारे में आपको पता चलेगी, ओह शिट, इन्होंने आपके साथ रह के आपकी पीठ में छुरी घोंप दी, ठीक है। मे बी यू आर ट्रैवलिंग समवेयर एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट देम, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए आप किसी काम की वजह से भी ट्रैवल करते दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। थीफ की एनर्जी है तो बी केयरफुल, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है पाइल 3, ठीक है। ओए 2 कार्ड्स गिरे हैं, ओके 3 गिरे हैं, ओके जस्ट टेक इट। आपके लिए पहला कार्ड गिरा है येस का। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्सन, तो ये वही पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप किसी जॉब के अप्रूवल के बारे में सोचो तो ये वही जॉब हो सकती है। नार्सिसिस्ट का कार्ड है सेकंड। अगर ये आपको कोई ऐसा पर्सन रिवील हो सकता है हु इज़ जस्ट प्लेइंग विद योर फीलिंग्स, लाइक दे जस्ट डोंट केयर अबाउट योर लव एंड ऑल। अगर आप उनको प्यार दे रहे हो तो कुछ रिवील होता हुआ दिख रहा है, और इसी सर्दी में रिवील होता हुआ दिख रहा है। पेशेंस की एनर्जी है, सो बी पेशेंट, थिंग्स विल अनफोल्ड नेचुरली बेसिकली। गोल्ड डिगर कोई पर्सन आपके पैसों के लिए आपके साथ हो सकता है सिर्फ, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर लव एंड ऑल एज आई सेड। ओह यहाँ से आपके लिए नो का कार्ड है, येस भी है और नो भी है, सो मे बी
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रैवल की या जॉब की बात है दैट्स अ येस। अगर ये किसी पर्सन की बात है, आप सोचो कि नहीं दे लव मी, सो दिस इज़ लाइक अ नो, कि नहीं दे डोंट, बिकॉज मुझे आपको कोई बैक स्टैप करते हुए दिख रहा है स्ट्रांगली इस फाइल में, ठीक है। सो बी केयरफुल, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मे बी दे आर वेरी मच सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू देमसेल्फ, ठीक है। तो ये 4 लोगों के बारे में नहीं सोचते, दे आर लाइक आई डोंट गिव अ डैम कि कोई मुझसे कितना प्यार करता है। इनको पता है कि अपना काम कैसे निकलवाना है, और ये काम निकलवा के चलते बनते हैं। काम निकलवाने के लिए इंसान बहुत अच्छा भी बन सकता है या बन सकती है। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन आई एम सीइंग इन योर लाइफ, तो उनको आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपके गार्जियंस आपको हेल्प ज़रूर करेंगे इनको आपकी लाइफ से बाहर करने में। यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। What the hell? यहाँ से है आपके पास आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स की एनर्जी स्ट्रांग है, स्पेशली टॉरस की। ओके, 2 ऑफ wands। नंबर 7 कुड बी इम्पोर्टेंट। आपने नंबर 7 ही चूज़ कर, तो जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है वहाँ से। या आई थिंक इतना ही अभी तक, तो जितना मुझे दिख रहा है इतना ही है वो। 10 ऑफ वो तो आपको बहुत जल्दी पीठ पे ऐसा बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसी हालत में छोड़ने वाला है। आपको बहुत ही बिट्रेड फील होने वाला है किसी के एक्शंस की वजह से, ठीक है। मे बी यू गेव देम अ लॉट, बट उस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही गलत करा। 11 नंबर आई टोल्ड यू इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो 11 की एनर्जी है बस आपके लिए। मे बी यू आर सीइंग 11 अ लॉट। नंबर 4, ओके, 4 द एम्परर की एनर्जी है यहाँ से। एंड नंबर 8 द स्ट्रेंथ। ओके, आपके लिए लियो, एरीज एंड लिब्रा काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, 444 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे 4 ऑफ wands की एनर्जी है यहाँ से। सो या पता है मुझे यहाँ पे चलो आपके एक तो मैं पहले जनरली बता ही देती हूँ। मैं इतना रहा नहीं जाता जब तक मैं बताती नहीं हूँ वो चीज़। आई नो रीडिंग बहुत लंबी खिंच गई है। आई वॉन्टेड इट टू बी स्मॉल, ठीक है, बट स्टिल मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे बोला नहीं जाता। खैर, आपके ना मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ बहुत ही अजीब सा चेंज आ रहा है। पाइल 3 बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांग दिख रही है आती हुई। अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, बट प्यार में कुछ गड़बड़ दिख रही है। 4 नंबर वालों का यही सीन है। शायद मैंने किसी को पहले भी बताया है किसी पाइल में कि 4 नंबर वालों की ज़िंदगी में प्यार की बहुत ही गड़बड़ रहती है, ठीक है। वो बहुत देते हैं बट उनको मिलता नहीं है, ठीक है। उतना तो बिल्कुल नहीं मिलता जितना वो देते हैं। सो वो चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए भी कि आप दे बहुत रहे हो किसी को प्यार, बट आपको उल्टा मिल नहीं रहा वो, ठीक है। मल्टीप्लाई भी नहीं हो के आ रहा। आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है। आपके लिए 27 28 ईयर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। 2027 एंड 28 में भी आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, दिस ईयर में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपको कोई यहाँ पे ना एज एन, जैसे हम कहते हैं ना, फरिश्ता, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको मे भी आपने बिट्रे करा था इन पास्ट, या फिर आपने किसी वजह से अब कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि यू हैव टू लाइक गो अपार्ट, ठीक है। आपको अलग अलग रास्तों पे जाना पड़ा, बट वही पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ रिवील कर सकता है आपकी लाइफ में, कुछ फॉल्स चीज़ को रिवील कर सकता है। अगर आप किसी करंट कनेक्शन में हो, सो आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन इज़ योर पार्टनर, लाइफ टाइम पार्टनर। नहीं, दिस इज़ नॉट योर लाइफ टाइम पार्टनर, ठीक है। दिस इज़ समवन लाइक हु आर जस्ट हेयर फॉर योर मनी, ठीक है। अगर आप जिस दिन आपने थोड़ा इनको ऐसा कर दिया कि नहीं आई कैंट गिव यू मनी, ये मैं इतना नहीं कमा रहा हूँ, तो ये इंसान आपको छोड़ जाएंगे। वो चीज़ है, लड़का है लड़की है डजेंट मैटर। अब आजकल लड़कियों के भी पास ऐसे लड़के आने लग गए हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है ये। तो हाँ मुझे यहाँ अब हम चलते हैं आपकी मेन रीडिंग पे, पाइल 3 की।
आपके जो अच्छा, आप ये मत लो कि आपके लिए भी पास पर्सन ही होगा। अगर कोई पास में नहीं रहा आपके लाइक लव इंटरेस्ट, तो इट्स ओके, जस्ट लीव दिस मैसेज, दिस इज नॉट फॉर यू। आप आगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देखो सीधा। सो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लैप में फर्स्ट टाइम बैठोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज स्ट्रगलिंग अलॉट विद देयर मनी। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ओके, देयर इज़ नथिंग लाइक आपकी लाइफ में अबंडेंस की, पैसों की कमी नहीं है, बट दिस पर्सन इज सफरिंग राइट नाउ। ठीक है, ये सफ़र कर रहे हैं और ये आपको ना बोल रहे हैं कि यार मुझे ना पता नहीं बहुत ही अजीब सा लगने लग गया है आजकल, मुझे लग रहा है मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कभी कुछ ठीक चलेगा ही नहीं। शायद किसी की बहुत बुरी बद्दुआ लगी है, नज़र लगी है। ठीक है, मे बी कहीं उसकी तो नहीं लगी जिससे तुमने मुझे बचाया था। अच्छा, ये आप हो सकते हो इसने इनको फॉल्स पर्सन से बचाया है, पाइल 1 पाइल 3। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस को, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको बचाया हो सकता है। तो आप इनको बता रहे हो कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ इतना ख़राब चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने जादू टोना कर दिया है, बुरी नज़र लगा दी है मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। हाँ, अब पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो आप ये ना ऐसे डिस्कशन चल रही है, दो दिस पर्सन इज मे बी दे हैव अ वर्क लाइक और यू हैव अ वर्क लाइक जिसमें बहुत आना जाना लगा रहता हो इधर उधर। ठीक है, बट अभी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, बीच में कुछ हो गया ऐसा। ठीक है, एंड यही बात चल रही है बार बार, दे आर सेइंग कि यार मुझे डर लग रहा है अब आगे कभी कुछ ठीक होगा लाइफ में या नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द सिनेरियो इज़। एंड आप ना इनको जस्ट देखे जा रहे हैं एंड आप इनका प्यार से आप इनके ना ऐसे गाल पे हाथ रख रहे हो और आप बोल रहे हो कि ऐसे कैसे कुछ ठीक नहीं होगा, ज़रूर होगा। हाँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सब ठीक होगा। तुम ऐसे लाइक आई डोंट नो, कोई ऐसा बोल सकता है दैट है ना लाइक कोई बात नहीं, किसी ने नज़र लगाई है, कुछ नहीं, भगवान है ना, वो देख रहे हैं। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली नॉट अ बिलीवर ऑफ गॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लाइक अ लेफ्ट विंगर। ठीक है, सो दोज हु डोंट नो व्हाट लेफ्ट विंगर इज लाइक, दे डोंट बिलीव टू मच इन गॉड, दो आई बिलीव इन एंसेस्टर्स, आई बिलीव इन यूनिवर्स, स्पिरिट्स, बट नॉट इन गॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई एम नॉट लाइक सेइंग टू ऑफेंड यू, बट प्लीज़ मुझ पे मत चढ़ जाना ही बोल के, नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं भरोसा करती, बट यहाँ कोई बोल सकता है। ठीक है, अपने फ्यूचर पार्टनर को कि यार भगवान है ना हमारे साथ। ठीक है, सो एंड लाइक दूसरा पर्सन इज़ लाइक वो भी आपके गाल पे हाथ रख रहा है या फिर आपका हाथ पकड़ रहा है, बोल रहा है कि पक्का सब ठीक हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी लाइफ ऐसे ख़राब हो जाएगी, ये वो पता नहीं, फालतू बकवास करने लग जाते हैं। एंड आप इनके मुंह पे हाथ रखते हो, कितना बोलते हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, यहाँ लड़का बहुत ही ब्रॉड सा टॉल सा दिख रहा है और लड़की थोड़ी पतली सी हो सकती है, छोटी सी। ठीक है, बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दैट गाय। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। तो ये ना बहुत पॉजिटिव फील करते हैं जब आपसे कुछ बात शेयर करते हैं, तो ये आपको बोलेंगे ये चीज़, और आप बोलते हो क्या बातें कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें मत करो मनहूसों वाली। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि ऐसी बातें कई बार सच भी हो जाती है, चुप रहो, तुम अच्छी अच्छी बातें करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे ख़राब होगा, मैं हूँ ना, हम दोनों हैं ना, साथ में मिलके कुछ करेंगे। और ये पर्सन आपको ना प्यार से ऐसे किस करते हैं, आप दोनों की एक लिप किस होती है। ठीक है, और ये आप दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की जस्ट आँखों में देखते हो, बहुत प्यार से डीपली। ठीक है, और ये ना आपको बोलते हैं दैट कम हेयर, आपको इशारा करते हैं अपनी लैब पे बैठने के लिए, एंड आप इनको देखते हो एंड यू आर लाइक क्या हो गया, दे लाइक कम हेयर ना, बैठो ना आके, प्लीज़ बैठो। ठीक है, आप दोनों इतने दूर नहीं हो, बहुत करीब हो एक दूसरे के ऑलरेडी, बट स्टिल दे आर लाइक कि बैठो आके। आप बैठते हो प्यार से, आपको थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं, आपको शर्म बहुत आती है, मुझे लग रहा है इवन आफ्टर एवरी इंटीमेसी एंड ऑल, आपको बहुत, मुझे लग रहा है लाइफ टाइम शर्म वाली चीज़ है ये, आपको हमेशा शर्म आएगी। ठीक है, जब ये ऐसी चीज़ें बोलते होंगे तो दे आर लाइक नहीं नहीं ना, शर्माओ मत, आओ बैठो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा लूँगा, आओ। ठीक है, तो ये आपको बिठा रहे हैं, आप बैठे इनकी लैब में आके, और ये ना प्यार से आपके हाथ पकड़ते हैं और दोनों हाथ अपने अपने गालों पे रख लेते हैं, दे लाइक लाइक बस ये ऐसे रहो। ठीक है, थोड़े टाइम, तो इनको बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है और ये आपको देखे जा रहे हैं, जस्ट देखे जा रहे हैं। आपने ना अपनी आपकी नज़रें झुकी हुई हैं, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, तेरी झुकी नज़र, लाइक दैट सॉन्ग। ठीक है, यू कैन लिसन टू इट।
तो ये ना प्यार से देखते हैं, दे लाइक थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, यू नो, कमिंग इन माई लाइफ, और स्टिल लाइक यू आर विद मी। अगर कोई और होती तो शायद कहती कि यार तुम तो पालन पोषण नहीं कर पाओगे आगे जाके बच्चों का, तुम क्या करोगे, बट यू आर सेइंग कि नहीं, मे बी दे हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन देयर पास, ठीक है, तो वो ऐसे बोलती, बट तुम तो लिटरली बोल रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे। ऐसे लोग लाइक होते हैं क्या? यू आर लाइक नॉट अ रियल पर्सन। तुम बोल दो तुम कोई एंजल हो, ठीक है, लाइक आपको ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये बहुत ही लाइक डीप वाली चीज़ें दिख रही हैं इस पाइल में, पाइल 3। तो आप बोलते हो बस बस, कितने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाओगे, बस करो, ठीक है, शांत हो जाओ, तुम इतना टेंशन मत लिया करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम मिलके कर लेंगे। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक हाँ तुम कहती हो तो ज़रूर हो जाएंगी। आप दोनों लैब, आप इनकी लैब में बैठे हुए हो, और दिस कुड बी लाइक नाइट टाइम, और ये स्टार गेजिंग का टाइम हो सकता है, फिर आप दोनों जस्ट मून को देख रहे हो बालकनी में बैठ के, अगर रूम भी है तो उसमें खिड़की हो सकती है, तो सौंधी सौंधी सी हवा चल रही है, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, ये आपको घूरे जा रहे हैं, इनकी ना नज़र नहीं हट रही आपके ऊपर से, आप इनकी लैब में बैठे हो और ये आपको टच करे जा रहे हैं, कभी आपकी कमर पे, कभी आपकी लाइक यू नो वेस्ट पे, कभी आपकी थाइस पे, और दे आर लाइक यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कभी मेरी शादी तुमसे होगी, लाइक इतनी अच्छी लड़की से होगी, या इतने अच्छे आदमी से होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लड़की हो तो आप इनकी लैब में बैठोगे, अगर आप लड़की हो तो आप इनको अपनी लैब में बिठाओगे, ठीक है। तो ये मत बोलना कि अरे आदमी लड़की की लैब में बैठा हुआ है, क्या बकवास कर रही सॉरी, ठीक है, तो ये मत बोलना। तो हाँ, मतलब ऑफकोर्स यार लड़के की ही लैब में बैठे हो आप, बट बात कोई भी कर सकता है, राइट। तो वो चीज़ दिख रही है, तो दे आर सेइंग, ठीक है, कीप सेइंग समथिंग टू यू। और ना आप बोलते हो तुम अभी भी टेंस्ड हो, तुम्हें पता है, तुम्हें मैंने इतनी चीज़ें बोल दी श्योर करने के लिए, बट तुम टेंस्ड हो, तुम जस्ट मुझे खुश करने के लिए ये सब बोल रहे हो। और ये आपको देखते हैं और बोलते हैं यार पता नहीं, बहुत ही घबराहट सी होने लग गई है आजकल। तो पहले कभी सोचा नहीं था कि पैसों के मामले में ऐसी घबराहट हुआ करेगी, बट पता नहीं इस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है। आप इनका हाथ पकड़ते हो लाइक लैब में, लाइक आपको ना फील हो जाता है, जब ये आपको टच कर रहे हैं ना बार बार, आपको फील हो जाता है दैट दिस पर्सन इज टेंस्ड, ठीक है। तो आप इनका दोनों हाथ पकड़ के लाइक एक हाथ वेस्ट पे है और दूसरा हाथ ना आपके फेस पे हो सकता है, तो दोनों हाथ पकड़ते हो, आप अपने हाथ में लेते हो, एंड लाइक कि मेरी तरफ देखो इतने लाइक इतनी देर से देख ही तो रहा हूँ, तभी तो इतनी कामली बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पगला सा जाता हूँ, ठीक है। तो आप इनको बोल रहे हो मेरी तरफ देखो, और आप इनको ना प्यारी सी किस करते हो एक फिर से, ठीक है। लाइक हो सकता है आपकी पहले भी किस हो, मे बी आई सेड दैट, आई डोंट नो, मेरा दिमाग बंद हो गया है। सो हाँ, तो एक किस होती है बहुत प्यारी सी फिर से। अब यहाँ पे लड़की इनिशिएट कर रही है किस, एंड यू आर लाइक कि लेट्स मेक दिस नाइट मेमोरेबल, ठीक है। और ये आपकी तरफ देखते हैं कि आर यू सीरियस, लाइक मे भी हो सकता है कि इस टाइम पे वो मूड नहीं है, वो चीज़ नहीं बन रही कि एक रोमांटिक समा हो, है ना, नहीं, ये बहुत ही डीप बातें चल रही हैं, एंड यू आर लाइक लेट्स मेक दिस नाइट मेमोरेबल। और ये आपको देखते हैं कि तुम सच में अभी इस मूड में हो, एंड यू आर लाइक कि हाँ, लाइक अगर तुम्हें मुझे टच करने से थोड़ी शांति मिल रही है तो क्या पता उससे और शांति मिल जाए। तो ये चीज़ दिख रही है। सो धीरे धीरे ना क्या होता है कि यू गाइज आर लाइक दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हो, और ये पर्सन आपको लिटरली टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, आपको ना एक जगह से टच कर रहे हैं, लाइक आई डोंट नो, आई कैन टेल यू व्हाट आई एम गेटिंग इन माई माइंड, ठीक है। लाइक वेरी लाइक टचिंग योर चेस्ट लाइक अगेन एंड अगेन, ठीक है, टू अराउज यू, ठीक है, ताकि आप मोन करो। तो वो चीज़ दिख रही है, आप मे बी इनके ईयर्स में मोन कर रहे हो, आप एकदम गले लग गए हो उनसे, ठीक है, और आप दोनों नेकेड हो। अच्छा, ये नहीं कह रही कोई देख रहा है आपको कोई देख नहीं रहा, दिस इज़ वेरी नाइट टाइम, सब आई थिंक ऑलमोस्ट सो गए हैं, बट आप दोनों की नींद उड़ गई है, ठीक है। और ये आपको ना बार बार आई लव यू बोलते बोलते टच करे जा रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं, मे बी लाइक आई डोंट नो, आई एम गेटिंग निपल्स अगेन एंड अगेन, सो आई एम गेटिंग इट, सो आई एम जस्ट सेइंग इट, ठीक है। अगर किसी को ऑफेंसिव लगे तो प्लीज़ मेरे पे मत चढ़ना, आई एम गेटिंग दिस थिंग कि दैट दे आर लिटरली लाइक नो
निबलिंग योर लाइक लाइक चेस्ट एरिया अ लॉट, ठीक है। तो वहाँ पे मार्क्स भी पड़ सकते हैं आपके उस रात के बाद। तो वो चीज़ दिख रही है। बहुत स्लो चीज़ें शुरू होंगी बट बहुत वाइल्ड जाएगी नाइट आपकी, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको हील फील कराएगा और आप भी इनको कहीं ना कहीं अपने टच से उस रात हील फील कराओगे, ठीक है। तो एक दूसरे को हीलिंग देते हुए दिख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना फिज़िकल टच इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है, या फिर आपकी भी हो सकती है। आप दोनों को पसंद हो, ठीक है, फिज़िकली टच करना एक दूसरे को। और आप दोनों कहीं ना कहीं आपकी आत्मा शांत होती हो फिज़िकली टच करके एक दूसरे को, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है पाइल 3। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज विल एंड अप एट दैट नाइट। दिस इज़ वेरी लाइक सूदिंग पाइल आई हैव एवर हैड अभी तक। बहुत ही प्यारी पायल थी लिटरली। इनकी आंखों में भी आंसू आ जाएं जब आप इनसे बोलो ना कि हम दोनों मिलके करेंगे जो करना है। सो दे आर लाइक सच्ची तुम कभी अगर मेरे पास पैसे नहीं बचे तो छोड़ के तो नहीं जाओगे। एंड यू आर लाइक क्या बातें कर रहे हो, पागल हो तुम, कैसी बातें करते रहते हो, चुप हो जाओ तुम। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम। आपको कभी कुछ दूर नहीं जाने देना चाहते, नहीं देने जाने देंगे, ठीक है। और आप जाना चाहोगे भी नहीं इनसे दूर, क्योंकि बहुत प्यारा पर्सन है आपका यार। आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत होगी, बट ये बहुत ही ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि मे बी यहाँ कोई चीज़ रुक गई है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। लाइक आपको लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट आपको लग रहा है कि इट्स ओके। ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव लाइफ में चलते रहते हैं। कीप फेथ रियूनियन, देयर इज़ अ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अहेड गाइज। आई डोंट नो, ये कार्ड बहुत टाइम से नहीं आया, आज एकदम से निकल के आया रियूनियन का। तो कुछ लोगों के लिए आपका किसी के साथ रियूनियन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैड लोगों से दूर करने में किसी का हाथ होगा प्रॉपर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई हो सकता है जो आपको इन लोगों की सच्चाई दिखाएगा, या फिर आपने किसी पर्सन को पास्ट में किसी के लिए छोड़ा हो, ठीक है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि दैट पर्सन वॉज नाइस, बट जिसके साथ अब आप हो दिस पर्सन इज़ नॉट नाइस, ठीक है। वो चीज़ मुझे थोड़ी स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ जो लड़की है शी इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी पतली, बहुत ही लीन सी बॉडी दिख रही है, पता नहीं क्यों बहुत ही पतली। लाइक दे डोंट हैव वेरी मच चमड़ी ऑन देयर बॉडी, चमड़ी लाइक हाँ, मसल्स ज़्यादा दिखती हो सकती है इनकी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही पतली है, लाइक बहुत ही, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। सो दे डोंट हैव वेरी लाइक कर्वी बॉडी, बट हो सकता है थोड़ी बहुत कर्व, ठीक है। लाइक पेयर शेप बॉडी, उसमें काफ़ी कर्व होता है। प्लीज़ ये मत कहना उसमें बहुत कर्व होता है, आई नो, बट हाँ मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लड़की बहुत ही या फिर पतली है या फिर जस्ट पेयर शेप बॉडी हो सकती है इनकी। हाँ, अब जिनको नहीं पता पेयर शेप कैसा होता है, यू गाइस कैन सर्च एंड वॉच इट ऑन गूगल। दिस इज़ नथिंग लाइक आपको बहुत ही गंदी साइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लविंग एंड केयरिंग एंड सेक्शुअल फ्यूचर, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं 12, 14, 2, 16, 13, 8, 17, 15, 20। हॉट, सेक्सी, मैस्कुलिन, फेमिनिन शो पीडी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत सेक्सी और हॉट हो। और आप दोनों को एक दूसरे को दुनिया को दिखाना बहुत पसंद होगा, ये मेरा पर्सन है, ये मेरी पर्सन है। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। कर्वी हेयर पर्सन, कर्वी हेयर हो सकते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस और लव प्रपोजल। नेचर एंड बॉटम्स आपके लिए क्या है? ओह, एंजल नंबर्स, नाइस। 11, 11, 10, 10, 12, 12 एंड 1 to 2, 1। वेट, यू कैन स्टॉप एंड रीड इट। आई डोंट, मेरे तो गला ख़त्म होने वाला है लग रहा है 1-2 दिन में। ओके, सो या this is it, pile 3. This is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all.